ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 10 सितंबर को बालाजी का मंगलवार का बहुत ही विशेष सा दिन पड़ रहा है। आज के टाइम पे हर एक घर में बीमारी ने अपना पैर पसार दिया है। किसी घर में छोटी बीमारी है तो किसी घर में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। अगर आपके घर में भी बीमारी प्रवेश कर चुकी है ना, तो बस आपको पीपल के 5 पत्ते लेने हैं, 5 पत्ते लेने हैं। छोटा सा उपाय करिएगा जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा ना। स्पेशल सा प्यारा सा छोटा सा उपाय है, करना सभी को है ना। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पीपल के पत्ते दिख रहे हैं। सिर्फ एक पत्ता यहाँ दिख रहा है ना, लेकिन हमें एक पत्ता नहीं लेना। कितने पत्ते लोगे? आपको पीपल के 5 पत्ते लेने होंगे, ठीक है ना। इन 5 पीपल के पत्तों को आज जरूरी नहीं है कि पेड़ से तोड़ो ही, नहीं, आपको जमीन पे गिरा हुआ मिल जाए वो भी ले सकते हो, पुराना मिले पुराना ले लो, नया मिल जाए नया ले लो, ठीक है ना। कोई सा भी पीपल का पत्ता लो, उस पीपल के पत्ते को अच्छे से धुल लो, है ना। कितने पीपल के पत्ते आपने लिए हैं? 5। उन 5 पीपल के पत्ते के ऊपर आपको एक एक चावल का दाना रखना है। ज़्यादा मत रखना, सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक चावल का दाना उन 5 की 5 पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में आप उस 5 पीपल के पत्ते को उठाना, आपके घर में कहीं बाहर मत जाना, आपके घर में जो बजरंग बली की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में एक एक करके उन 5 के 5 पीपल के पत्तों को उनके सामने रख देंगे, बालाजी का स्मरण करके, ध्यान करके, ठीक है ना। पीपल के पत्तों को रखने से पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, बजरंग बली के पास में एक आपको सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का पहले प्रज्वलित करेंगे, पहले जलाएंगे, उनका आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, फिर 5 पीपल के पत्तों को उनके सामने रखना। रखने के बाद में उनसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हे बजरंग बली, हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, हमारे घर में लोग बीमार पड़ते हैं, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में लोग स्वस्थ और निरोगी रहें। ऐसे प्रार्थना करके फिर उसके बाद में रात भर, मंगलवार के दिन पूरी रात पूरा दिन जब भी इस उपाय को कर रहे हो, आपको इसको ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना। अगले दिन पड़ रही है बुधवार की अष्टमी तिथि, जो कि बहुत सुंदर सा संयोग बन रहा है। अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले उठ जाना, इन 5 की 5 पीपल के पत्तों को उठा लेना। जो भी व्यक्ति घर में बीमार हो, या तो उसका नाम और गोत्र बोल लेना, या फिर अगर वो इंसान घर में मौजूद है, इस उपस्थित रहता है, तो उसके हाथों से एक बार स्पर्श कराना इन 5 की 5 पीपल के पत्तों को, और लेके चले जाना कहां पे? वट वृक्ष के नीचे जाना, और इन 5 की 5 पीपल के पत्तों को चावल के दाने के साथ में बालाजी का स्मरण करते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं, जीवन की सारी तकलीफें, सारी कठिनाइयां आपकी खत्म हो जाएंगी। हमेशा आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और बीमारियां आपके घर से खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। इस उपाय को करके जरूर देखेंगे, इससे स्पेशल, इससे छोटा उपाय आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो पहले उपाय की तो हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय होगा कर्ज मुक्ति को लेके ना। जैसे मान लीजिए कि चाहे आप बैंक का कर्ज हो, या फिर आप किसी का पैसा बाकी हो, या फिर आपका कोई पैसा बाकी है और पैसे का लेन देन नहीं हो पा रहा, बहुत चिंतित हो, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, तो आपको इस बहुत छोटे से उपाय को करना है। इसके लिए एक तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल भरो, ठीक है ना। इसी जल के अंदर किसी भी पवित्र नदी का जल आपके पास में हो तो वो डाल देना। एक छोटा सा काम आपको और करना है, आपके घर में चावल होगा, ठीक है ना। चावल को किसी छोटी सी कटोरी में लेकर के उसमें आपको पीस लेना है चावल को, ठीक है ना। चावल को पीसने के बाद में उसको अच्छा सा पेस्ट बनाना, हल्का सा पानी डाल के, और उसी पेस्ट को इसी जल के अंदर मिला देना, ठीक है ना। मिलाने के बाद में एक चुटकी हल्दी इसी कलश के अंदर डाल देना, है ना। इस कलश को उठाना, आपके घर में जितने भी रूम्स हों, आपके घर में जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में एक बार घूम लेना। फिर आप इस कलश को उठाना, उठाने के बाद में कहाँ पे जाओगे? वट वृक्ष के नीचे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ के नीचे जाएंगे और पूरा का पूरा जल वटकेश्वर महादेव के नाम से, या फिर बालाजी, दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हो, चाहे वटकेश्वर महादेव या फिर बालाजी के नाम से, अगर आपने 3 मंगलवार इस तरीके से पूरे नियम के साथ में, पूरे विधि विधान के साथ में आपने कर लिया, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जिस व्यक्ति की वजह से आपके घर में कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप उसके लिए बहुत चिंतित हो, बहुत परेशानी में चल रहे हो, तो आप सभी को इस उपाय को जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। करके देखिएगा, आपके जीवन की जो तकलीफें होंगी, जो समस्याएं होंगी, वो सारी खत्म जरूर होंगी, ठीक है ना। 2 उपाय की हमने बात कर ली है।
आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है किससे, लौंग के साथ में। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इस उपाय के फायदे क्या हैं। उससे पहले एक छोटा सा काम और करते हैं, और वह वीडियो को जल्दी से करिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। देखो भाई, बात करते हैं इस उपाय की। जैसे मान लो कि घर में आज के टाइम पे क्या हो गया है ना, कि लोगों को गुस्सा बहुत आता है, लोगों को क्रोध बहुत आता है। आज के टाइम पे लोगों के अंदर एक ही चीज़ खत्म हो गई है, और वो होती है बर्दाश्त करने की क्षमता, है ना। जैसे आपके घर में से कोई भी ऐसा, आपके घर का पुरुष हो या महिला हो, कोई भी चीज़ें हो गई, वो इंसान को बर्दाश्त ही नहीं होगा, वो इंसान हमेशा परेशान ही करता रहेगा उस व्यक्ति को। उसके लिए आपको 5 लौंग लेने, ध्यान रखिएगा। जो लौंग आपको लेना है, उस लौंग के जो फूल हों वो टूटे हुए ना हो, ठीक है ना, खड़ा खड़ा लौंग लेना। उन 5 लौंग को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, और जो 5 लौंग होंगे इसी कलश के अंदर डाल देना। अरे डाल दिया ना, डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाना, आपके घर में जो बजरंग बली की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में आएंगे और उस कलश को यहीं पे रख देंगे, ठीक है ना। पूरे के पूरे मंगलवार के दिन, मंगलवार की रात आपको बजरंग बली के पास में उस लौंग वाले जल को रख देना। अगले दिन कौन सा दिन होगा, बुधवार का दिन। अगले दिन बुधवार के दिन जब आप इस कलश को उठाने के लिए आओगे, तो सबसे पहले बजरंग बली के पास में एक आपको सरसों के तेल का दिया, गोल बत्ती का, बालाजी के नाम से जलाना होगा, ठीक है ना। दीपक जला दिया। फिर आप जब इस कलश को अब उठाओगे ना, तो इस कलश के अंदर लौंग है और जल है। लौंग को किसी भी तरीके से निकाल करके किसी पेड़ वगैरह के नीचे छोड़ देना। अब यह बन गया कौन सा जल, लौंग का जल। जो व्यक्ति घर में आपके बहुत ज़्यादा उदास रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, बहुत ज़्यादा मारपीट, गुस्सा, ऐसी कंडीशन, ऐसी उसकी स्थिति, ऐसी उसकी आदत हो गई है, तो आपको वही जल, जब तक वह जल खत्म ना हो जाए, किसी भी चीज़ में थोड़ा थोड़ा करके मिला करके देते रहना। यकीन मानिए उसकी जो दिमाग की दशा होगी वो बदल जाएगी, सही दिशा में व्यक्ति वापस आएगा और आपकी सारी बातों को मानेगा। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, ठीक है ना। इससे आसान उपाय क्या आपको लग रहा है कोई हो सकता है, नहीं होगा तो करिएगा। एक छोटी सी जानकारी आपको और देना चाहता हूँ, जानकारी नहीं, छोटी सी बात आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई व्यक्ति है ना, वो बहुत गुस्सा कर रहा है, तो आपको उसके गुस्से पे कोई भी प्रतिक्रिया क्या करनी है, नहीं देनी है, वरना गुस्सा और बढ़ जाएगा। सबसे पहले रीजन जानने की कोशिश किया करो कि आखिर हमारे घर का ये व्यक्ति है, गुस्सा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। अगर आप कारण जान जाओगे ना, तो धीरे धीरे करके आप उस इंसान को सुधार दोगे। अब वो भी गुस्सा है और आप भी गुस्सा हो जाओगे, तो फिर दोनों का गुस्सा क्या होगा, आपस में कोलैप्स करेगा, तो और लड़ाइयां होंगी। इसीलिए अगर 2 लोगों में कभी लड़ाई हो, तो एक व्यक्ति को शांत हो जाना चाहिए, अपने एटीट्यूड को कम करना चाहिए, तभी घर परिवार चल पाता है, तभी घर में शांति होती है, शांति का माहौल रहता है और परिवार में खुशियां आती हैं। इन सभी चीजों का भी उपाय के साथ साथ ध्यान जरूर दिया करो, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हम सबको अपने घर पे करना है या फिर मंदिर में। लेकिन किसके लिए होगा, अगर आपकी इच्छा बहुत दिनों से अधूरी रह जा रही है और वो पूरी नहीं हो पा रही, ठीक है ना, करिएगा। मंगलवार का दिन है, तो आपको क्या करना है, लेना होगा एक बेलपत्र, है ना। आपको पता है कि बजरंग बली के सबसे प्रिय कौन है, अरे कौन है, भगवान राम, यही तो है। तो अगर आपके पास में लाल चंदन होना, तो उस लाल चंदन से जो बेलपत्र होगा, किसी एक बेलपत्र पे राम लिख देना, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। बेलपत्र पे लिखना है, लाल चंदन से राम लिखेंगे। बेलपत्र की संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 10, 12, 15, जो भी हो, आप क्या लिखोगे, राम लिखना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, महादेव का जो शिवलिंग हो वहां पे आपको आना होगा, और वहां पर पहुंच करके यहां पे एक तरीका इस्तेमाल करना है, कहीं पे भी और टच नहीं करना, डायरेक्ट आपको उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और लास्ट में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, अगर आप 3 से 5 मंगलवार करके देख लेते हैं, जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हैं ना, भगवान राम के नाम का महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर लेना, यकीन मानिए बरसों पुरानी वो सारी मनोकामना आपकी पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बालाजी के इस मंगलवार पे स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।